सो जय हिंद एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो लास्ट दो वीडियो का रिस्पॉन्सेज तो काफ़ी अच्छे थे। बहुत अच्छा लगा मेरे को आप लोग का रिस्पॉन्स देख के दैट यू गाइज आर liking the video, liking the concept behind the videos and liking the content. I hope that I will be delivering the same content for you all in the future and it will definitely help you all in your exams. बस एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो काइंडली शेयर इट, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि देखो फ्यूचर में आई एम नॉट गोइंग टू ओपन या फिर एट करंट आई एम नॉट गोइंग टू ओपन एनी पेड बैचेस ओपन करने का मेरा मोटो ही नहीं है इस चैनल को स्टार्ट करने का। इस चैनल को स्टार्ट करने का एक सिंपल सा मोटो है मेरा, दैट इज़ टू हेल्प यू ऑल। ठीक है, बस हेल्प करना है तुम लोग को, क्योंकि बहुत लोग हैं यहाँ पे जो हार्ड वर्क तो कर रहे हैं बट एक चीज़ बच रहा है उनमें जो कि है स्मार्ट वर्क। सो आई एम हेयर टू गाइड यू ऑल कि कैसे स्मार्ट वर्क करना है, दैट्स इट। कोई पेड बैचेस नहीं, कुछ नहीं। यूट्यूब पे कंटेंट आएगा, सब कुछ यूट्यूब पे आएगा, एवरीथिंग विल बी ऑन यूट्यूब ओनली, यूट्यूब एंड टेलीग्राम, बस नोवेयर एल्स। यहाँ पे हम लोग रहेंगे, जर्नी अभी स्टार्ट हुआ है बस। और वी हैव अचीव्ड 320 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, 320 सब्सक्राइबर्स हम लोग के पास ऑलरेडी हैं एंड आई होप कि एग्ज़ाम हमारा 12 अप्रैल से पहले पहले आई होप 500 सब्सक्राइबर आ जाए। तो 12 अप्रैल तक आई विल बी अपलोडिंग दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट्स। बहुत सारा मेरे पास कॉन्टेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, पीपीटी बनने में है और ऐसा हो जाएगा। बट एग्ज़ाम के बाद फिर एक बार फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन के साथ एक स्ट्रैटेजी लेके आएंगे और उसके बाद कैसे क्या करेंगे, कैसे मूव ऑन करेंगे, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही बोलना था वीडियो के स्टार्टिंग में। अब मूविंग ऑन टू द वीडियो, आज का टॉपिक क्या हमारा। तो टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ अ न्यू पैटर्न ऑफ इंग्लिश। हम लोग देख रहे हैं जैसे कि इंग्लिश में बहुत न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे होमोनिम्स आ रहे हैं, फॉरेन वर्ड्स आ रहे हैं, बहुत न्यू पैटर्न आ रहा है। न्यू पैटर्न का पार्ट ऑफ स्पीच भी आ रहा है, न्यू पैटर्न में पार्ट ऑफ स्पीच भी आ रहा है। सो न्यू पैटर्न का पार्ट ऑफ स्पीच नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टीचिंग यू ऑल कि हाउ टू डील विद न्यू पैटर्न पार्ट ऑफ स्पीच एंड आई गारंटी यू ऑल कि अगर उसमें 5 क्वेश्चन आ रहा है तो 5/5 यू विल बी एबल टू डू। 10 क्वेश्चन आ रहा है तो 10/10 यू विल बी एबल टू डू, आई गारंटी यू। ठीक है, गारंटी देते हैं इस चीज़ का। सो टुडे वी विल बी डीलिंग विद इंग्लिश न्यू पैटर्न में होमोनिम्स एंड फॉरेन वर्ड्स का। सो लेट मी ऑल शो यू द PDF व्हाट आई हैव मेड, द PPT विच आई हैव मेड। सो दिस फर्स्ट कुछ नंबर ऑफ होमोनिम्स है, उसके बाद फिर हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस है, मिसलेनियस होमोनिम्स है जो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, ये है हमारा फॉरेन वर्ड्स, ये फॉरेन वर्ड्स है, देन वी विल स्टडी फॉरेन वर्ड्स। बस सब कुछ PPT के फॉर्म में है, कुछ आज लिख के ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर फॉरेन वर्ड्स है, वी विल बी सीइंग दिस इन द लास्ट। ठीक है, तो ये 12 to 13 पेजेस का PPT है विच आई विल बी कवरिंग इन टूडेज लेक्चर एंड आई होप कि ये जैसे लास्ट 2 वीडियोस में जितना अच्छा रिस्पॉन्स है, इस वीडियो में भी वी आर गोइंग टू गेट द सेम लेवल ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ये LIMENT कॉम्प्लीमेंट एंड LEMENT कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? सो LIMENT कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज समवन, किसी को हम लोग तारीफ़ करते हैं तो हम लोग उसमें यूज़ करते हैं कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो मतलब ब्लेंड विथ, कि एक के साथ दूसरा जाता है। जैसे तेल और गाड़ी, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। इधर एक चीज़ हम और ऐड करने वाले हैं ये कॉम्प्लीमेंट और दूसरे कॉम्प्लीमेंट में, कि हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है उसका मतलब तारीफ़ होता है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब होता है तारीफ़, तो इसके साथ जो प्रिपोजिशन आएगा ना, वी विल यूज़ ऑन, कॉम्प्लीमेंट ऑन। कॉन्ग्रेचुलेट जो होता है, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। प्रिपोजिशन का भी हम सोच रहे हैं कि आई विल बी टेकिंग अ क्लास ऑफ प्रिपोजिशन ऑल्सो बिफोर आवर एग्जाम, क्योंकि प्रिपोजिशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं पढ़ाने का। तो आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग द क्लास। इफ़ यू वांट क्लास ऑफ प्रिपोजिशन डू कमेंट और आई विल डेफिनेटली कम अप विद द क्लास। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑन और कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। ठीक है, और ये जो अपना कॉम्प्लीमेंट है जिसका मतलब टू गो ब्लेंड विथ, कॉम्प्लीमेंट, ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसके साथ आता है टू। ठीक है, तो याद रखना ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसके साथ आएगा ऑन और ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसके साथ प्रिपोजिशन टू आएगा। और जो मेरा वे है ऑफ टेकिंग द क्लासेस ऑन यूट्यूब विल नॉट बी लिमिटेड टू जस्ट टेकिंग द लेक्चर्स, वी विल बी सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टुगेदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। और हाउ टू अप्लाई, देखो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना, इट इज़ नॉट जस्ट रीडिंग और लर्निंग द कॉन्सेप्ट, it is how you apply the concept, how you apply that in your real exams, that is the key. If you master that trick, if you master in that, you will definitely clear the exam. ये चीज़ काफ़ी बहुत सारे कैंडिडेट्स लैक करते हैं।
ठीक है। तो इस पे हम लोग को कमांड लेना है कि कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लिया दैट इज़ ऑल फाइन, बट अब उसको कैसे इम्प्लाई करना है, कैसे इम्प्लीकेट करना है एग्जाम्स में, वो मैटर करता है, तो वो हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट वी हैव डिफाई एंड डिफाई। सो एक डिफाई मतलब होता है टू कन्फर्ट समवन द स्टेटस ऑफ गॉड, किसी को भगवान का दर्जा देना, और दूसरा मतलब होता है टू अपोज। थर्ड थर्ड में आता है स्टेशनरी, एक होता है NERY और NARY। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो देखो इसको याद करने का तरीका, ये ए वाला है, तो ए स्टार्टिंग में आता है ना, तो ए से पहले कुछ मूवमेंट ही नहीं होता। ए जो अपना अल्फ़ाबेट है वो स्टार्टिंग वर्ड है, वो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है, उसके पहले कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। तो ए वाला जो होता है वो इमोबाइल होता है, जो घूमता ही नहीं है, जो एकदम मिलटुल नहीं करता, इमोबाइल होता है। और ये स्टेशनरी वाला स्टेशनरी जो होता है ERY, वो होता है राइटिंग एंड ऑफिस मटेरियल। तो कैसे याद रखना है, ये स्टेशनरी में ए आ रहा है, ए से पहले कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो ये इमोबाइल है, ये हिलता डुलता नहीं है। तो ये जो स्टेशनरी होगा ARY वाला, वो इमोबाइल होगा, और स्टेशनरी जो होता है उसका मतलब होता है राइटिंग एंड ऑफिस मटेरियल्स। देन वी हैव इंक्वायरी एंड इंक्वायरी एंड इंक्वायरी। तो इंक्वायरी मीन्स मतलब होता है किसी से इन्फॉर्मेशन लेना, किसी से पूछताछ करना, उसको बोलते हैं इंक्वायरी। और इंक्वायरी मतलब जो होता है वो इन्वेस्टिगेट करना, जाके इन्वेस्टिगेशन करना, उसको इंक्वायरी बोलते हैं। यहाँ पे मेरे पास और एक वर्ड याद आया, एक होता है अफेक्ट, एक होता है अफेक्ट और एक होता है इफेक्ट। इसमें प्रपोजिशन याद रखना कि अफेक्ट के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता, ऑन प्रपोजिशन नहीं आता, और इफेक्ट के साथ हम लोग ऑन लेते हैं, ये चीज़ याद रखना। ठीक है। देन वी हैव मास्टरफुल एंड मास्टरली। तो मास्टरफुल्स मतलब होता है लीडर लाइक, मास्टरफुल मीन्स लीडर लाइक, एंड मास्टरली मीन्स स्किलफुल। देन वी हैव कॉन्करेंट एंड कॉन्जिक्यूटिव। तो कॉन्करेंट मतलब कोई भी एक चीज़ जो कि एक समय में ही हो रहा है, मीन्स, ठीक है, मीन्स, ठीक है। तो कॉन्करेंट मीन्स ऑकरिंग एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे सब कुछ हो रहा है, मतलब एक ही टाइम में तुम पढ़ भी रहे हो, एक ही टाइम में फ़ोन भी चला रहे हो, एक ही टाइम में खाना भी खा रहे हो, एक ही टाइम में पानी भी पी रहे हो, तो यू आर डूइंग एवरीथिंग कॉन्करेंटली। ठीक है, यू आर स्टडिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग वाटर, वॉचिंग यूट्यूब कॉन्करेंटली। बट कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, जैसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाद में खाना खा लेंगे, फिर बाद में फ़ोन देख लेंगे, दैट इज़ कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है। एक होता है एफिटैफ एंड एफिटहेड। इसको कैसे याद रखना है, एफिटैफ TAPH, तो TAPH वाला जो होगा समथिंग रिटन ऑन टॉम स्टोन, ये ए को ना ओ समझ लो, ये ए को ओ समझ लो, तो इससे याद होगा कि एफिट हैव, तो ये TO को पकड़ लो, तो राइट होना टॉम स्टोन। तो कोई भी चीज़ जो टॉम स्टोन में लिखा है उसको बोलते हैं एपिटैफ। एंड एपिट हेड मीन्स अ फ्रेज एक्सप्रेसिंग एन एट्रीब्यूट, कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करने को हम लोग बोलते हैं एपिट हेड। फिर एक होता है डिस्कम्फर्ट एंड डिस्कम्फर्ट। तो डिस्कम्फर्ट मीन्स अनीस, डिस्कम्फर्ट, ठीक है, डिस्कम्फर्ट बोलते हैं ना अनकम्फर्टेबल, तो उसी को बोलते हैं डिस्कम्फर्ट। और डिस्कम्फर्ट मीन्स एम्बैरेस, किसी को एम्बैरेस करना। पर्सपिसैसिटी एंड पर्सपिक्यूरिटी, हाउ टू मीन्स रिमेंबर कि पर्सपिसैसिटी क्या होता है और पर्सपिक्यूरिटी क्या होता है। तो पर्सपिसैसिटी, इसमें देखो पर्सपिक्यूरिटी यू आ रहा है ना, तो ल्यूसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें भी यू आ रहा है, तो पर्सपिक्यूरिटी मतलब होता है ल्यूसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन, और पर्सपिकैसिटी मीन्स होता है एबिलिटी टू डिशर्न, एबिलिटी टू डिशर्न। देन वी हैव इवोक एंड इवोक एंड इन्वोक। तो इवोक मीन्स टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स, एलिसिट मतलब किसी भी इंसान से कोई भी, मतलब टू गैदर इन्फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं एलिसिट। एलिसिट मतलब होता है टू गैदर इन्फॉर्मेशन, और इन्वोक मतलब होता है टू कॉल समवन थ्रू एन अपील। ठीक है। सिंपैथी, सिंपैथी और एम्पैथी में कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपैथी स्टार्ट्स विद S, तो सिंपैथी मीन्स शेयरिंग अनदर्स फीलिंग, एंड एम्पैथी स्टार्ट्स विद, और एम्पैथी मतलब हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग अनदर्स फीलिंग। ओके, तो सिंपैथी स्टार्ट्स विद S, तो सिंपैथी मीन्स शेयरिंग अनदर्स फीलिंग, एंड एम्पैथी मीन्स अंडरस्टैंडिंग अनदर्स फीलिंग। देन वी हैव इमोलेट एंड एम्यूलेट। सो इमोलेट मीन्स किसी को सैक्रिफाइस करना, किसी को सैक्रिफाइस करना, वो सैक्रिफाइस या तो तुम किसी को ह्यूमन को करोगे सैक्रिफाइस, ठीक है, या तो किसी एनिमल को करोगे सैक्रिफाइस, उसको बोलते हैं हम लोग इमोलेट। ठीक है, इमोलेट। और एम्यूलेट मतलब होता है किसी को एडमायर करना, किसी को फॉलो करना, किसी को एडमायर करना को बोलते हैं एम्यूलेट। सो ये 12 था, और याद रखना ये जितने भी चीज़ें ना कहीं से भी हम ऐसे रैंडमली नहीं उठा दिए हैं, ये सब के सब जो पार्ट्स है दे ऑल आर पार्ट्स ऑफ PYQ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं। एंड आई हैव मीन्स आई हैव एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आई हैव सीन कि अगर कोई भी 10 क्वेश्चन आ रहा है होमोनिम्स में, तो उसमें से डेफिनेटली 4 to 5 क्वेश्चन गेट्स रिपीटेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 4 to 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो डायरेक्टली रिपीट होते हैं। अब ये अलग बात हो गया कि हाउ टू एनालाइज, क्या स्ट्रैटेजी क्या है। अब इस लास्ट मोमेंट में ये स्ट्रैटेजी वीडियो ला के इंग्लिश को कैसे कवर करना है कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो अब अप्रैल 12 के बाद ही आने वाला है। बस हम बता दिए कि एनालिसिस ये बोलता है कि PYQ में से जो भी नए क्वेश्चन आते हैं उसमें 4 to 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट होकर आ जाते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न आई हैव इंक्लूडेड द क्वेश्चन विच केम इन द पास्ट। ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव इमिनेंट, एमिनेंट एंड इमिनेंट। तो इमिनेंट मतलब होता है कोई भी चीज़ जो होने वाला है, अबाउट टू हैपन। एमिनेंट, अब हाउ टू रिमेंबर एमिनेंट, एमिनेंट मीन्स होता है फेमस, तो एमिनेंट में ले लो एमीवे, एमीवे, ठीक है
एमी वे, एमी वे ले लो या फिर एमिनेम ले लो। तो वो लो एमिनेम, एमिनेम ले लो। हु आर दे आर फेमस पर्सन। तो एमिनेंट मीन्स फेमस पर्सन एंड इमिनेंट मीन्स विच इज़ इनहेरेंट, पहले से ही है, उसको बोलते हैं एमिनेंट। देन वी हैव अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट एंड अपोज। सो अपोजिट मीन्स समथिंग इज विच इज़ रेलिवेंट, रेलिवेंट मीन्स विच इज़ नेसेसरी, विच इज़ इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट। ऑपोजिट मीन्स कॉन्ट्रा, उल्टा, एंड अपोज मीन्स समथिंग विच इज प्लेस साइड बाय साइड। देन वी हैव प्रोस्क्राइब, प्रिस्क्राइब एंड एस्क्राइब। तो प्रोस्क्राइब मीन्स फॉरबिड, किसी को फॉरबिड करना, मना करना, दैट इज प्रोस्क्राइब। प्रिस्क्राइब मीन्स एडवाइस या फिर ऑर्डर देना। डॉक्टर्स क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ना, प्रिस्क्राइब करके एडवाइस करके देते हैं कि ये दवा खाओ, वो दवा खाओ, तो दैट इज प्रिस्क्राइब। देन वी हैव एस्क्राइब मीन्स एट्रीब्यूट। Then we have disinterested and uninterested. So disinterested means impartial, something which is not partial is known as impartial. ठीक है, तो impartial. Uninterested means you are lacking interest in something, you are feeling bored, उसको हम लोग बोलते हैं uninterested. ठीक है, देन वी हैव, हाँ इससे काउंसिल और काउंसिल, एक चीज़ याद रखना, एनी वर्ड्स विद एंड विद ICE उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव एडवाइस एंड वी हैव एडवाइस। तो इसमें कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है? तो IC जिसमें रहेगा वो नाउन होगा और ISE वाला जो होता है वर्ब होता है। ठीक है, देन वी हैव काउंसिल एंड काउंसिल। सो व्हाट इज काउंसिल? काउंसिल मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड टू मैनेज समथिंग, उसको हम लोग काउंसिल बोलते हैं। और एक होता है काउंसलिंग सेशन, होता है ना काउंसलिंग सेशन, SEL वाला काउंसलिंग सेशन होता है, मतलब उसमें एडवाइस दिया जाता है कि व्हाट, जैसे करियर काउंसलिंग होता है आफ्टर क्लास 12 और आफ्टर योर ग्रेजुएशन, दैट व्हाट यू शुड परस्यू फॉर फर्दर एजुकेशन। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं काउंसिल, SEL। फिर इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मीन्स इनक्रेडिबल इंडिया, मीन्स इम्पॉसिबल टू बिलीव। इनक्रेडुलस, अनविलिंग और अनेबल टू बिलीव समथिंग। ठीक है, एक होता है पेयर, पेयर एंड पियर। तो पेयर, PARE, पेयर मतलब किसी को कम करना, रिड्यूस समथिंग। पेयर मीन्स जोड़ा और पियर मीन्स अ स्वीट एडिबल फ्रूट, जिसको हम लोग राइपन भी बोलते हैं। तो एक चीज़, एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि बताओ फ्रूट को राइपन होने में, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में कौन सा हार्मोन, कौन सा प्लांट हार्मोन काम लेता है? बताओ, ये बताना, कमेंट करना। ठीक है, कौन सा प्लांट हार्मोन आता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में? देन वी हैव सीज, सीज एंड स्क्रीज। तो सीज मीन्स टू होल्ड समथिंग फॉर्सिबली, जैसे गाड़ी सीज हो जाता है। सीज मीन्स टू स्टॉप और एंड इंजन सीज हो जाता है। और क्रीज मीन्स लाइन और रिज इन फैब्रिक और पेपर। ठीक है, तो ये तुम्हारा गाड़ी सीज करता है पुलिस, और ये तुम्हारा इंजन सीज हो जाता है। ठीक है, अब आता है अटैच। तो ये भी कुछ एक टाइप का फॉरेन वर्ड्स, ये समझ लो। तो अटैच मतलब क्या होता है? अटैच मीन डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्टाफ। एपेटाइफ मीन्स अ ड्रिंक जस्ट बिफोर अ मील, खाने से पहले जो भी ड्रिंक लेते हो इट इज़ नोन एज एपेटिफ। देन एवेंट ग्रैंड मतलब न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल। कॉनश्योर, एक्सपर्ट इन मैटर्स ऑफ टेस्ट। कुल्डेसैक, स्ट्रीट विथ क्लोज्ड एंड। डॉशियर मतलब कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन समवन और समथिंग। डेब्रिस, ठीक है, स्कैटर्ड रिमेन्स। फेसेड, प्रिंसिपल फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग। लियाशन, डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्टाफ। मैसनेट, रूम्स विद अ सेपरेट एंट्रेंस इन अ बिल्डिंग। बैरे, बैरे बोलते हैं ना राउंड फ्लैटिस कैप, इसको बैरेट नहीं बोलते, इट इज़ नोन एज बैरे। ठीक है, बैरे जो कैप पहनोगे ना जब तुम जाओगे, तो जो कैप पहनोगे दैट इज़ नोन एज बैरे। अब सी आई एम जस्ट रीडिंग ऑल दिस आउट क्योंकि इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। आई हैव जस्ट, मैं चाहता तो बस PDF दे देता, बट इज़ दैट इज़, अभी तो इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है ना ना तो टेलीग्राम चैनल में इतने मेंबर्स है दैट दे विल बी सेइंग माई द नोट्स विच आई एम शेयरिंग इन इट। सो आई थॉट कि एक वीडियो बना लेते हैं जिससे जो मेंबर्स हैं दे विल बी ज्वाइनिंग अवर टेलीग्राम चैनल। और हाँ, जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना दैट विल बी इन दी कमेंट सेक्शन, इधर कमेंट सेक्शन में होगा, दैट विल बी इन दी कमेंट सेक्शन और इन दी डिस्क्रिप्शन, ये दोनों में से कोई भी एक जगह यू विल फाइंडिंग दी लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल। डू ज्वाइन, उसमें ज्वाइन कर लेना क्योंकि उसमें हम लोग बातचीत करेंगे, जो भी आपको पर्सनल लेवल पे क्वेश्चंस एंड ऑल रहेगा आई विल बी शेयरिंग देयर, आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस देयर, और जितने PDFs ऑफ द क्लासेस आई एम गोइंग टू शेयर देयर ओनली। ठीक है, तो बस एप्लॉम मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंडिंग मीन्स पनिशमेंट अप्रोप्रिएट टू रॉन्ग डूइंग, इनकम्युनिकेटिव मीन्स नॉट वांटिंग और एबल टू कम्युनिकेट, गैस्ट्रोनॉमी आर्ट एंड साइंस ऑफ फाइन, फाइन होगा। ठीक है, फाइन फूड डाइटिंग, एक्सपेट्रिएट मीन्स रेसिडेंट जो कि आउटसाइड कंट्री में रहते हैं। एलिसिट का भी बताया था, टू मैनेज टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समबडी। क्लाइमेक्टिक वेरी एक्साइटिंग, डिस्क्रीट इंडिविजुअली सेपरेट और डिस्टिंक्ट, एमिस्ट इन द मिडिल। एनार्किज्म मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ही नहीं है वहाँ पे, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑथोरिटी, और उस एब्सेंस के वजह से जो है मारपीट होता है। प्रिस्टाइन मतलब
इन दी ओरिजिनल क्वांटिटी। डिफिल्ड मतलब डैमेज्ड, एनॉर्मिटी मतलब द फैक्ट ऑफ समथिंग बिंग सीरियस और ग्रेव, बहुत ज़्यादा सीरियस है, ग्रेव है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा काम किया हो तुम, उसको बोलते हैं एनॉर्मिटी। और रेकनच्योर क्या होता है? रेकनच्योर बेसिकली स्किल है, ऐसा इंसान जिसके पास स्टोरी बोलने का काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेकनच्योर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब वी विल मूव फॉरवर्ड टू फॉरेन वर्ड्स। Foreign words में first we have sine qua non. Sine qua non means an essential condition. Then we have modus operandi, method of operation, prima facie at first view, status quo existing state of affairs, ad hoc for a specific purpose, ex officio by virtue of one's position. इससे मेरे को क्वेश्चन आता है कि who is the ex officio chairman of राज्यसभा? ठीक है, कमेंट करना है इसको। प्रो राटा इन प्रोपोर्शन, वाइस वर्सा द अदर वे राउंड, फॉक्स पास, अ सोशल बर्डन, कार्ट ब्लैंच, कंप्लीट फ्रीडम टू एक्ट। डी फैक्टो लॉ होता है ना, एग्जिस्टिंग इन फैक्ट, एग्जिस्टिंग इन फैक्ट वेदर लीगल और नॉट, बोनाफाइड, जेन्युइन इन गुड फेथ, मैलाफाइड इन बैड फेथ। जब हम लोग एसएसबी में तुम जाओगे एंड यू आर अपियरिंग, इधर यू आर 12th अपियरिंग और यू आर इन लास्ट सेम, तुमको एक बोनाफाइड बनाना पड़ेगा। तो बोनाफाइड में कॉलेज वाला बोलता है कि हाँ हाँ ये मेरा ही बच्चा है। ठीक है, कैपेडिम सीज द डे, मी कल्पा माई फॉल्ट, इंटर एलिया अमॉन्ग अदर्स, etc. and other similar things, Percy, by or in itself, vice, in place of, quid pro quo, a favor granted in return of something, ipso facto, by that very fact or act, ab initio, from the beginning, teet, a private conversation between two people, vis-a-vis in relation to face, deja vu होता है ना, कि ऐसा लगता है कि अरे भाई ये तो पहले मेरे साथ हो चुका है, that is known as deja vu, the feeling of having already experienced the present situation. Rendezvous, a meeting or at an agreed time or place, subjugated under judicial consideration and prohibited from public discussion. Ultra vires, beyond one's legal power or authority. Viva voce, the right to bring an action to appear in a court. Locus standi, by word or mouth orally. In toto as a whole, in camera, in private. Basically जो in private होता है वो कहाँ होता है? वो होता है जज के चेम्बर में, जजेस चेम्बर। ठीक है, इनकॉग्निटो, कंसील्ड इन मेमोरम, इन द मेमोरी ऑफ, एफिमेरल, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, कैकोफोनी, अ हार्श मिक्स ऑफ साउंड्स, यूबिकियस मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर, मिशनथ्रोप, अ पर्सन हु डिसलाइक्स मैनकाइंड, वर्नाकुलर, लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, रियोट्रिक, लैंग्वेज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल, पार्लेंस, लैंग्वेज यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, जार्गन, लैंग्वेज यूज्ड फॉर अ स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन, इंटरसीन, थिंग्स ऑकरिंग बिटवीन पीपल ऑफ सेम कम्युनिटी, रिवोक, ऑफिशियली कैंसिलिंग द पावर ऑफ एन एग्रीमेंट, एक्सोनरेट, टू क्लियर समवन ऑफिशियली फ्रॉम एन अर्लियर एक्यूजिशन। ये होता है वेनरेबल, एक वल्नरेबल होता है, वल्नरेबल मतलब इजी टू एग्जैक्ट, ये जो वी वाला होता है ना, वल्नरेबल, ये यू है। ठीक है, अगर इसको कैप्स में लिखे तो वन, इसका मतलब होता है ईजी टू अटैक। ठीक है, इसका मतलब होता है ईजी टू अटैक। और ये वेनरेबल मतलब होता है वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। अटॉनमेंट, मेकिंग अमेंड्स फॉर मिस्टेक, सैक्रिलेज, कंटेमिनेटिंग अ हॉली प्लेस, क्लॉबैक, रिट्राइविंग मनी ऑलरेडी पेड, और बैंड वैगन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन समथिंग। ये इसके ऊपर एक ये भी है। ठीक है, गो विद द बैंड वैगन, एक ईडीएम भी है, गो विद द बैंड वैगन, इसका मतलब जो लोग हैं उनके साथ ही जाना, भीड़ के साथ। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम फॉर टुडेज लेक्चर। ठीक है, एंड इफ़ यू आर न्यू हेयर देन काइंडली शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब एंड डू गिव अ लाइक। और नेक्स्ट सेशन जो होगा वो ईदर ऑन द न्यू पार्ट ऑफ स्पीच और प्रेपोजिशन, एनीथिंग बिटवीन द टू। ठीक है, सो बाय बाय, बाय बाय।